So hello everyone, welcome back to this new video. This is the 7th episode of the series The Placement Talk. आज हमने फाइनली शिफ्ट किया है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल से एनालिस्ट रोल की तरफ, और आज हमने इनवाइट किया है मेरे फ्रेंड शाश्वत को, जो कि रिसेंटली एस्पेक्ट रेशियो में। आज हम इनकी पूरी जर्नी जान रहे होंगे, तो सबसे पहले इनको ही जान लेते हैं। शाश्वत, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम शाश्वत गुप्ता है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और मैं अभी अपना इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ। फाइनल ईयर में हूँ अभी। और मेरी हॉबीज है स्पोर्ट्स खेलना, पॉडकास्ट सुनना और मीम बनाना। अरे ये थोड़ा सा अलग था इनका, मीम बनाना। ठीक है, तो चलो आगे। जैसा कि मैंने सब लोगों से पूछा है कि आपका जब कॉलेज आपने ज्वाइन करा था तो क्या प्लान था आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्या स्टोरी रही है आपकी प्लेसमेंट से? तो अगर जैसे बात की जाए तो थोड़ा सा स्टार्टअप की तरफ था, हल्का फुल्का कि हाँ करते हैं, पर इतना लगा नहीं आके कि मतलब अभी इतना कैपिटल नहीं है। कई सारे ऐसे लगे कंस्टेंट की शायद नहीं हो पाएगा अभी। तो फिर सोचा कि प्लेसमेंट लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर लेते हैं, फिर शायद आगे देखते हैं कि स्टार्टअप करने का इच्छा हुआ तो आगे करेंगे। तो फिर धीमे धीमे अपन ने स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से कि थर्ड ईयर में आके मैं थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हुआ प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ, प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा मैं थर्ड ईयर में आके ज्यादा सीरियस हुआ कि हाँ, मैं देख रहा था कि हमारे सीनियर्स प्लेस हो रहे थे। तो थोड़ा सा अपने को भी किक इन होता है कि हाँ अपने को भी अब लगना है। तो यही था मेरा जर्नी। बाकी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ईयर से बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेन सेक्शन की ओर, जो कि जब एस्पेक्ट रेशियो अपने कॉलेज में कौन से मंथ में आई थी और उनका हायरिंग प्रोसेस वगैरह क्या था, एक बार शॉर्ट में एक समझा दें। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो का ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ था। तो पहला राउंड जो था वो ऑनलाइन था। हाँ। फिर दूसरा उन्होंने ऑफलाइन क्लासरूम में टेस्ट लिए थे और फिर उसके बाद 2 राउंड के इंटरव्यू हुए थे। तो ऑनलाइन में ऐसा था कि अपना, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या था? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थी कि 7 सीजी के ऊपर रहना चाहिए और कोई बैकलॉग्स नहीं रहे, ऐसा था। और ब्रांचेस कौन से ओपन? ब्रांचेस सारे ओपन थे इसके लिए, सारे एमएससी को छोड़ के सारे ब्रांच। एमएससी को छोड़ के सीएस, कंप्यूटर साइंस, ईसी वगैरह सारे, सिविल तक सारे लोग अप्लाई कर सकते, सारे खुले थे। तो फिर ये था। तो फिर पहले अपन जब ऑनलाइन टेस्ट की बात करें वर्चुअल में, तो करीब 20-25 अपने एफटी के क्वेश्चन रहे होंगे और 3 कोडिंग के क्वेश्चन थे। तो ये था अपना। तो उसमें अपन, अपना टाइमिंग ड्यूरेशन क्या था? शायद 90 मिनट्स के आसपास का टेस्ट था। तो 90 मिनट्स में थोड़ा सा टाइम कोडिंग के लिए एलोकेटेड था। अपन जब ऑफलाइन की बात करें, अच्छा एक मिनट, और थोड़ा वो राउंड 1 में जो एफटी आपने बताया उसके अंदर के टॉपिक्स वगैरह कुछ आप बता सको तो क्या? टॉपिक में तो ऐसा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता है कि जैसे ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको वो डेटा रीड करके आंसर करना है। जैसे कोई कार सेल्स का आपको दे दिया फिगर ऑन फिगर, तो आपको उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये क्या है वो क्या है। फिर नॉर्मल आप जैसे कई सारे जो कैट लेवल के बेसिक रहते हैं, कैट का लेवल आप मान लो अगर 100 है तो 75-50 लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो पूछता है वो। और फिर जब बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में करीब 122 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था। 122 लोगों को ऑफलाइन के लिए शॉर्टलिस्ट किया। तो अप्लाई मतलब सारे ब्रांचेस नहीं किया तो लगभग बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे। हाँ। तो फिर ऐसा था कि 60 के बैच में क्लासरूम में करवाया था। और जैसे क्या है कि आप ऑनलाइन करते तो एमसीक्यू रहता है, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन थे खाली एप्टीट्यूड के और डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो उसमें ये था कि आपको आपका क्या आंसर आया उसका आपको जस्टिफिकेशन भी लिखना है। ठीक है, तो आपका मतलब 1 वर्ड में पहले आंसर लिखना है और उसको सॉल्व किस तरीके से किया वो, मतलब आपका अप्रोच क्या था कि मतलब अगर किसी से पूछ के लिखे हो तो चेक होगा कि क्या किया है कि नहीं। मैं यही बोलने जा रहा था कि अगर ऑनलाइन आपने हेल्प से निकाला तो यहाँ आपका चेक हो जाएगा कि आप यहाँ पे सच में काबिल हो कि नहीं। ये सही बोला कि फिल्टर आउट हो जाओगे। 122 में से फाइनली जब 4 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं तो मतलब बनता है कि कोई एक फैक्टर होना चाहिए जिससे लोग को अलग कर सके। बात है। तो आप मतलब राउंड 1 टेस्ट हुआ और राउंड 2 इस तरीके से हुआ। इसमें कितने क्वेश्चन बताया आपने? इसमें 15 क्वेश्चन थे। 10 थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 5 ग्राफ वाला जो डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने बताया। और ड्यूरेशन क्या था इसका? इसका ड्यूरेशन 1 आवर था। 1 आवर का। 1 आवर का। तो इसके बाद कितनी देर बाद अगली शॉर्ट लिस्टिंग आई और कितने लोगों को? जैसे कि हमारा आज शाम को टेस्ट हुआ, तो रात में हमको आ गया कि आपका कल इंटरव्यू है सुबह। ठीक है, तो सुबह इंटरव्यू था तो उसमें 24 लोग शॉर्टलिस्ट हुए। 24, ठीक है। तो मतलब अप्लाई लगभग 400 से 500 लोग ने किया और उसके बाद 126 लोग ने राउंड 1 क्लियर किया और राउंड 2 जो ऑफलाइन टेस्ट था उसको क्लियर किया 26 लोग ने। 24 हाँ, तो 24 लोग इतने फिल्टर आउट हो चुके थे इंटरव्यू तक पहुंचने के।
ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इंटरव्यू का ऐसा था कि वो एक एक करके सुबह उन्होंने पीपीटी दिया कि हाँ। मतलब कंपनी के बारे में बताया कि ये स्टार्टअप है और रिलेटिवली अननोन थी। हाँ। और उन्होंने सुबह पहले बताया 10-15 मिनट में कि क्या कंपनी करती है ये वो। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके बुलाना स्टार्ट किया उन्होंने। तो आप मान लीजिए सुबह 8 बजे से थे तो करीब 3-4 बजे तक उनके इंटरव्यू चले थे। तो 2 राउंड में इंटरव्यू हुआ था, राउंड क्लियर करते तब आप जाते हैं। तो आप मान लीजिए जैसे 24 लोग थे तो 10 लोग इंटरव्यू के राउंड 2 में गए थे। ठीक है। तो अब पहले में ऐसा था कि वो चेक कर रहे थे कि जैसे आप पहले राउंड में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे राउंड में 3 क्वेश्चन थे। तो पहले राउंड में उन्होंने मेरे से पहले इंट्रो वगैरह पूछा। तो उसमें जब तुमने जैसे मीम का मेरे लिए पूछा, हाँ। उन्होंने भी वो भी थोड़ा सा पूछे कि इंस्टाग्राम पे चैनल वगैरह है कि क्योंकि नहीं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर हाँ। है कि आपने बताया कि इंटरेस्ट में मीम। हाँ, तो वही क्या कि हुआ? हल्का सा एक अलग भी हो जाता है कि अगर व्यक्ति याद भी नहीं आए हाँ। तो बोल सकता है वो मीम वाला बंदा था ना। हाँ, सही ऐसा बात। मैं सोचा नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को लगा कि थोड़ा अलग सा डालते हैं। हाँ हाँ, नहीं ऑब्वियसली सही है। ठीक है। तो फिर ये पॉइंट हुआ अपना। तो उन्होंने पहले रिज्यूमे में देखा, उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला। हाँ। तो उसमें मैंने एक्सेल का डाला था, टेबल व्यू का डाला था। तो एक्सेल का उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कैसे कैसे काम किया। हाँ। तो मैंने बोला सर वी लुकअप करके, जैसे एक इंडेक्स मैच करके भी होता है। तो बोला सर मुझे आता तो नहीं। उन्होंने उस टाइम पे मुझे सिखाया हाँ। कि मतलब ऐसे ऐसे करना है, और एक प्रॉब्लम दिया मुझे। वो मेरे हिसाब से मेरे लर्निंग स्किल देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको जाके मुझे थोड़ा बहुत सिखाना है। हाँ। फिर मैं काम करूंगा। तो वो देखना चाह रहे थे कि मैं सीख रहा हूँ कि नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत अटका, लेकिन फिर मैंने एट द एंड सॉल्व कर लिया। फिर उन्होंने मेरे से जैसे एक अगर जो डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये रहूंगा कि गीक फॉर गीक के पजल्स हाँ। वो उन्होंने फिर मुझसे 2 पूछे। तो साथ साथ जो आपको 2 पजल्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चंस क्या आप शेयर कर सकते हैं? जी जरूर। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक बोला था कि एक बॉक्स रखा हुआ है, हाँ। उसमें 50 आपके ब्लैक सॉक्स हैं, 50 व्हाइट सॉक्स हैं। हाँ। ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको कितनी बार ड्रॉ करना पड़ेगा सॉक्स। जैसे 1 बार ड्रॉ किया, 2 बार ड्रॉ किया, 3 बार ड्रॉ किया, कितनी बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि आपके 2 सेम कलर के आ जाएं, कि आप उसको पहन लो तो सेम कलर। मैं 3 आंसर है, आप देख लेना, आप खुद करना। ये आपका काम है आंसर को ढूंढना, क्वेश्चंस लॉजिक कमेंट में बताएंगे। हाँ। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इक्वेशन वाला रहता है ना कि 2x + y ये वाला। हाँ। इस बेसिस पे उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उन्होंने बोला एक भाई है, उसके रिस्पेक्टिव से उसके इक्वल भाई है। ठीक है। और सिस्टर्स के पर्सपेक्टिव से उसके जितने सिस्टर हैं उससे दुगने ब्रदर्स हैं। तो एट द एंड ये बताना है कि कितने नंबर के उसके भाई हैं, और कितने मतलब फैमिली के फादर के पर्सपेक्टिव से कितने बॉय हैं, कितने ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक हाँ। से एक पजल वाला क्वेश्चन उन्होंने मिक्स कर दिया एक तरीके से। ब्लड रिलेशन में क्या है कि उसका भाई भाई वो है। हाँ। इसमें उन्होंने इक्वेशन वाला लगा दिया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करो। ये वाला पॉइंट। अपन का ब्रेक आया कि थोड़ा सा टाइम रहा था, तो फिर अपन लंच वंच किए, तब मुझे आया कैंटीन पे कि सेकंड राउंड के लिए आ जाओ वापस लाइब्रेरी। सेकंड राउंड के लिए 24 में से कितने लोग हुए थे? सारे हुए थे? अच्छा 10 लोग। ठीक है। तो देखो हर राउंड के बाद लोग फिल्टर आउट होते जा रहे हैं। अब 24 के बाद राउंड 2 के लिए सिर्फ 10 लोग बचे थे जिन्होंने राउंड 2 का इंटरव्यू देना था। ठीक है। तो बढ़ते हैं राउंड 2 की ओर, और जानते हैं राउंड 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो राउंड 2 में एक तो ये भी था कि सीनियर एम्प्लॉय थे। हाँ। तो ऐसा था कि थोड़ा सा अपना टाइम हो गया था 3 से 4 के बीच का। ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो ग्राफ होते हैं, हाँ। एक स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा था। एक बिजनेस केस स्टडी पूछी थी कि आपका क्या अप्रोच रहेगा। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। एक बिजनेस केस स्टडी था, एक अपना स्टैटिस्टिक्स का था, और एक उन्होंने जीएफजी का पजल पूछा था। अच्छा, दूसरे राउंड में भी पजल पूछा गया था। अलग पजल था। वो भी जेंडर पे ही था। तो अभी मैं बढ़ा के बढ़ता हूँ। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का ऐसा क्वेश्चन दिया था कि उन्होंने मुझसे पूरी पूछ ली कि आप कहाँ कहाँ रहे हो। पहले उन्होंने पूछा, मैं बोला हरिद्वार से। बोला हरिद्वार तो फैसिनेटिंग नहीं है इतना। तो मैंने अपना पूरा हिस्ट्री बताया कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा हूँ। तो उन्होंने एक चिन्ह ही पकड़ा। ठीक है। फिर उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि बोला कि एवरेज साइज है नारियल का, जैसे कोकोनट वाटर होता है, 160 ml है। ठीक है। और उनको डिजायर है कि वो 200 ml पियेंगे। उनका क्लाइंट है कोई, उसको 200 ml का ही चाहिए। अच्छा। ठीक है। अब उन्होंने वो बता दिया कि ग्राफ के वाया सॉल्व करना था मुझे, कि 160 एवरेज है। उन्होंने डिविएशन दे दिया कि 20 का है, 20 या फिर ऐसा दे दिया है। तो फिर मुझे प्रोबेबिलिटी के वाया ये गेस करना था कि मैं कितना नारियल खरीदूं कि एक मेरा 200 ml का निकले। कितने बच्चे हैं आपके बैच में? मैंने बोला सर 1000 हैं। ठीक है। उन्होंने बोला कि 500 लड़के 500 लड़कियां हैं, सब मार्च पे जा रहे हैं। ठीक है। चांद पे भेज दिया सीधा। चलो। और आप उधर से आप पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। और इक्वल रेशियो है, सबको लड़का हो रहा है, सबको लड़की हो रही है। ठीक है। लड़का लड़की हो रही है। बोल रहे हैं कि ऐसा है
कि अगर लड़का हो जा रहा है हाँ तो लोग अपना फैमिली प्लानिंग रोक दे रहे हैं, ठीक है, और लड़की हो रहा है तो वो फैमिली प्लानिंग आगे कर रहे हैं। तो मतलब लड़की हो तो और लड़के को, जब तक लड़का नहीं हो जा रहा तब तक वो आगे अपना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि उन्होंने पूछा कि 1000 फैमिली थी, ठीक है, तो अपन को प्रोबेबिलिटी ले लेके उन्होंने पूछा था कि फाइनल फैमिली प्लानिंग तक, कि लास्ट लड़का जब तक हो जा रहा है तब जेंडर रेशियो क्या रहे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि अपना उन्होंने केस स्टडी बोली थी कि मान लो अभी है जून 2021, वैक्सीन का टाइम था, ठीक है, तो वैक्सीन का टाइम था, तो ऐसा था कि उन्होंने बोला कि एक अपना कोवैक्सीन था, एक कोविशील्ड था, कोविशील्ड, हाँ। ठीक है, उन्होंने बोला एक और हम ला रहे हैं, हम लोग कोई मान लीजिए को कैट है, ठीक है, वो कैट, वैसे उन्होंने नाम तो नहीं बोला था कि एक हम लोग वैक्सीन लॉन्च करना चाह रहे हैं, और उन्होंने बोला कि मैं 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 200 करोड़, हाँ, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं कितने वायल बेचूं कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं, मतलब कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन, ठीक है। तो मतलब मेरे को ब्रेक इवन करना था, तो मैं कितने वायल बेचूं, तो मुझे पूरा वो बिजनेस केस स्टडी से डिडक्ट करना था कि मैं कितने बेच सकता हूँ। अगेन आपको पूरा दिमाग हाँ, लगाना है बिजनेस से रिलेटेड, तो है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें आपको क्या है ना कि रेदर देन करेक्ट आंसर आने के आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या क्या फैक्टर को आप इंक्लूड कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट बहुत ये कि अज्यूम क्या क्या करना है और गिवन क्या क्या है, ये है। तो अब क्या है कि आप क्या है कि जब अब मैं आपको अभी, अगर आपका भी कुछ कभी होता है तो ये रहेगा कि आप मैक्स टू मैक्स आप उनसे पूछ लो, सर मैं ये ले लूं, क्या मैं ये एग्जाम्पशन ले लूं, नहीं पड़ता, अप्रोच से फर्क पड़ता है। जैसे ये होता है ना कि क्रिकेटर का अप्रोच से फर्क पड़ता है, रन से इतना नहीं पड़े अगर नया है तो, वो वाला पॉइंट भी था कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो भी मैटर करता है, सामने वाले को पता चलता है कि आप किस लेवल तक का सोच सकते हो। तो मैंने शायद ये पूछा था कि सर लर्निंग कर्व क्या रहेगा और कंपनी कल्चर कैसा है, तो मतलब ये लग रहा था कि इंटरेस्टेड है। कई बार तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, तब भी वो कंपनी को फिल्टर आउट करना होता है, ये फिल्टर आउट करना होता है, मेहमान गए हमारे तो फिल्टर आउट करना होता है कि कौन ज्यादा डेडिकेटेड रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो यहाँ आपका इंटरव्यू एंड हो जाता है, सेकंड राउंड। ये कितनी देर लगभग चला? ये भी 30-35, ये थोड़ा लंबा चला था। हाँ, जब बातों से भी लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे गए, तो 35 राउंड ये चला। तो अगला कोई राउंड हुआ था कि ये आखिरी राउंड? ये आखिरी राउंड था। ये आखिरी राउंड, हाँ, ठीक है। तो ये आखिरी राउंड के बाद अब 10 लोगों ने, जैसा कि इसने बताया कि सेकंड राउंड इंटरव्यू दिया था, अब वो मूवमेंट आने वाला था, सभी के इंटरव्यूज हो चुके हैं, अब सबको इंतजार की कब वो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो जैसा कि सबको पता है, शाश्वत जी हो गए थे सिलेक्ट। तो कहाँ पर थे आप जब शॉर्ट लिस्टिंग आई? आपको किस तरीके से पता चला और आपका रिएक्शन क्या था? एक तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा पहले बोलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं जब इंटरव्यू देके जा रहा था तो मैंने पापा को फोन किया कि मतलब एक चीज और थी कि मैंने इस इंटरव्यू में फैमिली को इन्वॉल्व किया था कि इंटरव्यू है, आशीर्वाद दे दो। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स जब भी आशीर्वाद देते हैं मेरे साथ अच्छा होता है। मैं एग्जाम के पहले भी, जिस भी एग्जाम के पहले, जैसे मिड सेम हो गया, एंड सेम हो गया, मैं फोन करता हूँ, अच्छा जाता है वो। हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने बोला पापा अगर इस कंपनी में नहीं हुआ तो मतलब मेरे से अच्छे कैंडिडेट थे, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, अगर नहीं हुआ तो मेरे से अच्छे बंदे थे, वरना बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। निकल गया था, मैं चाय वाय पीने चला गया था पंढरपुरी दोस्त के साथ, एसयूनाइटी के फेमस जगह चाय पीने के लिए, ठीक है। मैं गया तो फिर दोस्त में फोन आया, मैं चाय पी रहा था, बोला कि आजा भाई, मैम ने बोला है, भार्गवी मैम ने, कि रिजल्ट सामने डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, तो मैं बाइक से, हम लोग आ रहे हैं धीमे धीमे घूम के आ रहे हैं, एडवेंचरस कर रहे हैं कि तुम सामने आओ। तो मैं घूम के आया, तो फिर हम लोग करीब अपना ये राहुल राज के पास इस्कॉन मॉल है अपना, उसके पास उनमें फोन आता है दोस्त का कि भाई तेरा हो गया। अरे अलग ही फील थी, हवा चल रही है बाइक पे, अपना दोस्त भाई बाइक चला रहा है, पूरा मतलब अच्छा फील हो रहा था। दोस्त ने बोला भाई चिल्ला, जोर से चिल्ला, वो बस्ट आउट हो जाते हैं अंदर से, कुल मिला के हो गया फाइनली वो मोमेंट। ये कांग्रेचुलेशन। अरे मतलब सभी फ्रेंड्स का भी काफी इनपुट्स रहते हैं, ये मतलब लगता है एफर्ट्स काफी ज्यादा रहते हैं यार इस चीज के पीछे, तो जनरली खुशी बहुत होती है। ठीक है, तो एक अमेजिंग जर्नी थी इनकी, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना। अब आगे बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे फिर इंटरव्यू एंड करेंगे अपन, कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, ताकि जो लोग अभी तैयारी करेंगे एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, आपको जो भी चीजें लगती है, आपको नहीं भी पूछी गई हो लेकिन आपने प्रिपेयर किया हो, तो क्या एक आप बताना चाहेंगे कि यहाँ से तैयारी कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने मतलब ऐसे ज्यादातर हमारे सीनियर डेटा एनालिस्ट के कम ही थे, और उन्होंने जो भी हेल्प किया था, जैसे TNP सेशन करवाता है, प्लेसमेंट सेशन, तो उसमें उन्होंने एक तो पॉइंट दिया था, इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट होती है जहां से आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो,
और डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके टेस्ट होते हैं, जो उसकी फर्स्ट आप- राउंड होता है हाँ, आपका। उसकी आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो मैं क्या करता था कि इंटर्नशिप मैंने कोई की नहीं थी समर में, तो दोस्तों के साथ हम लोग, मैं तो हरिद्वार में था, तो मीट में बैठ के रात में हम लोग करते थे, 1-1.5 घंटा एक एक टॉपिक निपटाते थे। ठीक वैसे है। कर करके पूरा निपटाया था हमने। एप्टीट्यूड का हाँ, पूरा तो पार्ट ये था कि कॉन्फिडेंस था पहले कि हाँ एफटी, और हमारे कई दोस्त ऐसे भी थे कि जो प्रिपेयर नहीं थे, जिन्होंने इंटर्नशिप वगैरह की थी, तो उनसे थोड़ा सा मुझे एज मिल गया था कि हाँ मैं पहले से तैयार हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं उस मामले 3 में। महीने का अच्छा खासा टाइम मिलता हाँ, है। तो ये मैंने उस टाइम पे प्रिपेयर किया था। फिर दूसरी बात, जो कोर्स की बात करते हैं, कि मैंने डेटा एनालिस्ट का जो मेरे को लगा कि अगर अपने साइड से फुल प्रिपेयर रहते हैं, यूट्यूब वगैरह में खुद सर्च करता हूँ, तो मैं वहां रिसर्च किया कि कौन से कोर्सेज हैं। तो मैंने गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट का कोर्स रहता है, तो वो मैंने कोर्सेरा से किया है, फ्री में किया है। उसमें क्या रहता है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है कि आप क्यों डिजर्विंग है, तो उसके 8 पार्ट थे। तो मैं जब कंप्लीट करते करते 8-8 पार्ट कंप्लीट करते कितने गया। आवर्स का था वो कोर्स? वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर जैसे मुझे एक्सेल आता, तो मैंने एक्सेल वाला बहुत तेज स्किप किया था। हाँ, अब नॉर्मल है तो आप मान लो कि दिन में 1 घंटा दे रहे हो, तो 2-3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 महीने का एक कोर्स आप कर बहुत रहे स्लो स्पेस में। और इस कोर्स का बेनिफिट ये था कि आप क्या है कि सॉफ्टवेयर को आपको हैंड टू हैंड करवाएगा। जैसे आप आर्ट ड्राइंग की क्लास में जा रहे हो, ड्राइंग साथ में करवा रहा है ना, वैसे एसक्यूएल की query- प्रैक्टिकल अप्रोच हाँ, पूरा। वो आप करोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। एसक्यूएल की क्वेरी आपसे लिखवा रहा है, टेबल में आपसे प्रेजेंटेशन बनवा रहा है, और आर लैंग्वेज है उसमें भी आपसे करवा रहा है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर मैंने 1-2 प्रोजेक्ट होते हैं कि जैसे क्वालिटी प्रोजेक्ट करके आते हैं यूट्यूब पे, वो मैंने की एक्सेल के, उसमें डैशबोर्ड वगैरह बनाए। वो प्रोजेक्ट का मैं एडवाइस करूंगा। और डैशबोर्डिंग। एक और है कि जैसे अगर कोई एकदम हाई एक्सपर्ट लेवल, मैं जैसे खुद भी बोलूंगा कि मैं एकदम प्रो नहीं हूँ डेटा एनालिटिक्स में, अगर कोई एकदम एक्सपर्ट बनना चाहता है तो लर्न विथ लुकास करके वेबसाइट है, लर्न विथ लुकास। हाँ, अगर चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देना। ठीक है। तो उसपे उसने पूरा गाइड थ्रू दिया है कि आप ये कोर्स कर सकते हो, ये कोर्स कर सकते हो, ऐसा करके उसने पूरा बनाया था। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो जितना हुआ मैंने उतना किया। तो यही था कि हाँ, यही मैंने रिसोर्सेज यूज किए। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, कि आपके केमिकल वाले जूनियर आपको बहुत सारे देख रहे होंगे जो एनालिस्ट के बनने का एम कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एक मैसेज, जो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होंगे, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे तैयारी, मैसेज क्या देना चाहोगे अपनी तरफ? हाँ, देखो, एक तो ये रहेगा कि हम लोग जैसे केमिकल ब्रांच से, कोर ब्रांच है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिव टू अदर ब्रांचेस। सिविल हमसे सर्किटल ब्रांचेस से कम होती है। हाँ, सर्किटल ब्रांचेस से, और मैकेनिकल भी हमसे थोड़ा सा प्रायोरिटी में रहता है। हाँ, तो अब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ा लो कि वो आपको सिलेक्ट करे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि मैं बोलूंगा कि आपको सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं। हाँ, आपको अब केमिकल ब्रांच है तो आपको उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है। हाँ, और साथ में आपको पूरे ब्रांचेस का भी करके रखना है कि ऐसा ना हो कि आप उसी पे पूरे उसी पे तो ऑप्शन अपने लिए रखने हैं। हाँ, तो जैसे मैं बताऊं तो मैं एक रात पहले जब शॉर्टलिस्ट नहीं आया था, तो मैं दूसरे कंपनी का पढ़ रहा था, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। फिर मैं हुआ कि चलो अब इसके लिए भी पढ़ लेते, रिवीजन मारी मैंने, फिर मैं जाके दे दिया। तो ये है कि बैकअप रखो। और एक तो मैंने जो आपने अभी रिसोर्सेज बोलवाए, उसके आप वो कर लो तैयारी। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर वालों को तो एंजॉय करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं बताया कि थर्ड ईयर से है, अगर आपको चाहिए कि आप एक्सपर्टीज वाले में जाना चाहते हो, तो आप मेरे हिसाब से 2.5 ईयर के आसपास, मतलब 5 सेमेस्टर्स के बाद आप, क्योंकि ये प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने में एक्सपर्ट लेवल की हो जाती है। अगर आप पूरा टाइम डेडिकेट करो तो हो जाएगा पूरा चीज। बाकी मेरे हिसाब से एसडी जितना, जैसे मैं बाकी इंटरव्यू भी देखा, इसमें तो लोग सेकेंड ईयर, इसमें इतना जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये कोडिंग प्रोफाइल नहीं है ये पूरी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है, तो बेसिक आना चाहिए कि जैसे जो आपके एफसीपी में थे, लूप्स वगैरह हो गए, इक्का दुक्का जो चीजें कि आप खुद कर लो, कि एटलीस्ट क्वालिफाई कर लो, आप इंटरव्यू में आओ। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और तो यही है कि हाँ, कि थोड़ा सा चिल रहता है, पर यही है कि टिकट ग्रांटेड भी नहीं लेना है कि लास्ट में जाके कर रहे हो। समय रहते हैं आप अपने आप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अपन इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा शाश्वत जी आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, और बहुत लोग दिनों से कमेंट आ रहे थे कि कोर साइड जाओ या नीचे ब्रांचेस वाले भी लाओ, तो अभी अपन ने स्टार्ट कर दिया। आगे के 3-4 इंटरव्यू और एनालिस्ट प्रोफाइल पर अपन बनाएंगे, तो इसी तरह बने रहे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, गुड बाय।